ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम गंगाय नमः। ओम गंगाय नमः। यदा यदा पितृनाम स्वादनम पितृअक्षत समर्पयामि। अब पिंड को पत्ते पर रखकर जल में विसर्जन करो। अरे अरे, जल बहुत गहरा है, सावधानी से, पैर न फिसल जाए। पिंडदान कौन करेगा? तुम करोगी? नहीं। ये पवित्र डाव बच्चे की उंगली में पहना दो। अब जिनके नाम से पिंडदान करना है उनके नाम से दिए जलाओ। किसका करना है? बच्चे के पिता का। बच्चे के पिता का नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम, नाम है शाहजहां। ये कैसा मजाक है? यहाँ क्यों आई हो? मुझसे मजाक करने के लिए? नहीं, आत्मा की शांति के लिए मेरे बच्चे के हाथों करवा दीजिए, वरना मैं। तुम मेरे साथ मजाक करने आई हो? नहीं करोगे? क्योंकि वो एक मुस्लिम थे, इसलिए मेरे बच्चे के हाथ से नहीं करेंगे। मुझसे नहीं होगा। तो ठीक है, मैं खुद ही करूंगी। मेरा शाहजहां उसे कबूल कर लेगा। क्या कर रही हो? पुत्री संभल के, उतरो मत, पानी गहरा है। तुझे बच्चे से करवाना है ना, यहीं से करवा दो, आगे मत जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूँ पुत्री, आगे गहरा है, रुक जाओ। ये सब जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ। बच्चे सुनो, रुक जाओ। निकालो इसे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। शिवा, शिवा, शिवा।
सानी ध प म ग रे स। लक्ष्मी, तुम्हारी सिंगर बेटी अभी तक उठी नहीं? वो तो सोती रहती है। उस लड़की से तो मैं हार गई। अपने मर्जी से उठती है, उठकर नहा धोकर बाहर आने तक सूरज सर पे आ जाता है। मेरी माँ भी ना, पता नहीं डंडा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, डंडा कहीं और रखकर लक्ष्मी नारायण जी के बारे में बतियाती हुई बैठी होगी। ये रोज का काम है। छी, इसमें नहीं है। पता नहीं क्लिप कहाँ गई। मुझे याद है मैं रात में निकाल कर इसी टेबल पर रखी थी, अब वो भी गायब है। पता नहीं क्या हुआ। माँ, मुझे मेरी क्लिप नहीं मिल रही है। उधर पलंग के नीचे होगा, देख ले। वहाँ नहीं है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया। माँ, ये रोज रोज का नाटक हो गया है। ओफो, एक दिन बालों में क्लिप नहीं लगाएगी तो क्या हो जाएगा? माँ, तुम इधर आओ ना। लक्षु, तुम आकर इसकी मदद क्यों नहीं कर देती? ओहो, बड़े संगीत विद्वान हो। आपका गाना सुनकर त्यागराज स्वामी भी समाधि से उठ जाते होंगे। इधर आ, बांध देती हूँ। हाँ, तेरे पापा भी हद करते। वहाँ एक चलो। छोटी सी बात मिलनी चाहिए, चिल्लाना शुरू कर देंगे। क्यों, आज झगड़ने का इरादा है? लक्षु, संगीत का अपमान मत करो। पूरा गांव आपका शिष्य, पर क्या फायदा? उससे घर तो नहीं चलता ना। संगीत कोई बिकाऊ नहीं है। तो फिर मुझे बेच दो मोक्ष पाने के लिए। माँ, अथर्ववेद, यजुर्वेद, वेद नीति ज्ञान के लिए बने हैं, समझी? समझी? पशु पक्षी भी संगीत का आदर करते हैं, ये बात आप नहीं जानती। मैं जानती हूँ, उससे घर नहीं चलता। बेटी जवान हो चुकी, पर उन्हें क्या, जब देखो संगीत संगीत। बेटी की शादी की तो फिक्र ही नहीं है उन्हें। कैसे बाप है कुछ समझ में नहीं आता। जब देखो रोज संगीत सम्मेलन। संगीत सम्मेलन से कौन सा इतना कमा लेते हैं? सर पर 50,000 का कर्जा है। हाँ हाँ, बस बस बस, आज का क्लास खत्म। घर पर जाकर सब अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? आज श्रृंगार राग में मेरी मम्मी पापा का सम्मेलन है ना पापा? हाँ। मम्मी यूं ही कहती रहती है, उन्हें माफ कर दो। संगीत की त्रिमूर्ति में पहली बार त्यागराज स्वामी उज्जैन में रंग विजय राग गाए थे। ये बात मम्मी कहाँ जानती है? मैं देखती हूँ। कौन? ये पार्थसारथी? अच्छा, मेरा हीरो अर्जुन विलन से बड़ा हीरो है। वो इसके जैसा डर के धोती में पेशाब करने वाला पंडित नहीं। जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। तू आ रही है क्या? माँ, तेरी हारमोनियम जा रही है। हारमोनियम? हाँ। मेरी चीज भूलना मत लाने के लिए। नहीं भूलूंगी, भगवान मुझे याद रखे तो जरूर ले आऊंगी। चलूं? इस साइड की कोई मिल गई ना तो उसे अपना जीवन साथी बना लेना। कुछ भी बोलती रहती है। हारमोनियम, आज लेट क्यों? जी हाँ, आज क्लिप नहीं मिल रही थी। काशीनाथ, आज तो मुझ पर दया करना। कल की तरह भिखमंगों को आज मेरे चौखट पर मत भेजना भगवान। जीने के लिए 2 पैसे चाहिए, बस उसी की मदद कर देना। अरे वाह वाह, अरे सुर में मैंने तुझे आवाज दी। अरे जंगली तोती दुकान खोल ली। चलो आज मेरा काम हो ही जाएगा। बोल बच्चन, उधार लिया हुआ पैसा कहाँ है? बोल बच्चन, आज कोई सम्मेलन नहीं है क्या? चुप रहो, मजाक मत उड़ाओ। याद रखो, जल्द ही ये बोल बच्चन बहुत बड़ा सम्मेलन करने वाला। इस साल के सम्मेलन में मैं जरूर गाऊंगा, समझे ना? ऐसा गाऊंगा कि बारिश होने लगेगी, समझे ना? जैसे वैशाली फिल्म में हुई थी। डुम 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 डुम। सुनो, डुम 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 रहने दो। दुकान का सारा सामान खत्म हो गया है, आज तो कर्जा चुका दो। क्या तेरा कर्ज आज? वो भी मैं? पैसा लाना तो भूल ही गया। राग ताज सुर भावना ख्याल ये सब मेरे दिल में खलबली मचा रहे हैं, इसलिए तेरा कर्ज याद नहीं रहता है। दास जी को फोन करके आता हूँ। दास जी अमेरिका से आए हैं, इस बार होने वाले सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। दास जी कोई मामूली इंसान नहीं है। जंगली तोती, चित्रा, सुजाता, बाल मुरली कृष्ण जी को भी इस बोल बच्चन ने बुलाया है। सुनो,
पहले मेरा उधार 330 रुपए 60 पैसे यहाँ रख के अंदर जाना। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL। तुम्हारी सासू माँ ने मुझे दहेज में नहीं दिया। ठीक है, मैं कहीं और से कर लूंगा। रहने दे अपना फोन, मैं जा रहा हूँ। सही है। सुन, लड़की जात के अंदर थोड़ी लाज शर्म होनी चाहिए। संसार में मशहूर होने वाले इस कलाकार को तेरे यहाँ से एक लोकल कॉल करने का एहसान लेने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी बत्ती सी गिरने के बाद भी तेरे गले में मंगलसूत्र बांधने वाला कोई नहीं मिलेगा। मुझे बद्दुआ दे रहे हो? मैंने तुम्हारी कौन सी जागीर बेची? तुम्हारे संगीत सम्मेलन से पहले इस जंगली तोती की शादी धूमधाम से हो जाएगी। धूमधाम से हो जाएगी, खाक हो जाएगी। लड़का आसमान से टपकेगा क्या? मुझे मालूम नहीं है क्या लक्ष्मी नारायण जी के पीछे पूरे गांव वाले किस तरह से भटकते हैं? तू उस टोपीबाज की शिष्य नहीं है। अरे ये सब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे मैं जा रहा हूँ, तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। जाओ ना। बड़ा आया, जब देखो सुबह सुबह मुंह उठाकर। क्या हुआ जंगली तोती, बोल बचन से क्यों लड़ रही हो? दुकान बस खुलने की देरी, मुंह उठाकर आ जाता है। मनहूस कहीं का, पैसे देने का नाम नहीं, सब फोकट में चाहिए। आज का दिन प्रसाद नहीं है क्या? क्यों नहीं है, मैं नहीं भूलती। लो, इस जंगली तोती का अष्ट नक्षत्र है, पुष्पांजलि स्वयं। हाँ मैं जानती हूँ, लाओ। लक्ष्मी नारायण जी के मुंह से निकली हुई बोली समझो भगवान की वाणी है। ये सभी जानते हैं इस साल तो जंगली तोती की शादी होकर रहेगी, है ना बाचू? चलो ना। हाँ हम ऐसे ही लेट हो गए। मेरी मनोकामना पूरी कर दे। पार्थ सारथी, देख तू अगर इस तरह से लेट आएगा तो कल से मत आना। यहाँ के काम काज के लिए मैं किसी और को रख लूंगा। दोबारा लेट नहीं होगा पुजारी जी, देर मेरी वजह से हुई है, लीजिए। ऐसा देर हुआ तो यहाँ का काम कैसे चलेगा शिवनामी? मैं 2 दिनों के बाद मुंबई जा रहा हूँ, वहाँ कुछ दिन रुकूंगा। ऐसे में यहाँ का काम कैसे होगा? आप मुंबई क्यों जा रहे हैं पुजारी जी? सीता को देखने। और किस लिए? कोई खुशखबरी है? नहीं, उसे देखे हुए 1 साल हो गया है। मेरी इकलौती बच्ची है ना। मुंबई में इस वक्त हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे हैं। पेपर में और टीवी में देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। पिछले 4-5 दिनों से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आप घबराइए नहीं पंडित जी, हमारे काशीनाथ जी है ना, फिर डर क्या। सही कहा, उन्हीं पर विश्वास है। सच बताऊं तो क्या है पुजारी जी? मैं तेरे अंदर सीता की झलक देखता हूँ। हो सकता है मुझे सीता कह सकते हैं या बेटी भी, मैं आपको बाबा कहूंगी। तू ओमकार है, तू निरंकार है, तू ही जन्म मृत्यु का दाता है, तू ही सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला है, तू ही सर्वस्व सत्यम शिवम सुंदरम। आजकल की कन्याएं अपनी हद पार करके बहुत क्रूर हो गई हैं। और आजकल के मर्द लोग फिल्म देखकर गब्बर सिंह बन गए। हाँ शिव जी, अरे रुको, तुमने क्या कहा? मैं फिल्मी गब्बर सिंह बन गया हूँ? चलो मैं गब्बर सिंह ही हूँ, लेकिन तेरे बाप कल रात से अच्छा हूँ। ये बोल बच्चन का ताल और आलाप तुझे क्या पता? हाँ, ताल और सुर के जानकार को ही कंपोजर कहते हैं, और मेरे हिसाब से तुम्हारे जैसे बेसुरों के लिए ये नाम ठीक नहीं है। तो फिर? अरे जो मंदबुद्धि होते हैं या जिनका दिमाग खराब होता है उसे क्या कहते हैं? पागल। हाँ, ये सिर्फ पागल ही नहीं, महापागल है। देख मेरा खून उबल रहा है। बाप से मत खेल, खेला तो भंगड़ी तेरी जान ले लेगा। देखना तो मैं दिखा दूं, हैं? वैसे तू एक बाप और 2 माँ की औलाद है ना। भंगेड़ी का बाप ज्योति भूषण वीरमणि अय्यर की दूसरी वाली नाजायज औरत की औलाद है। तू हराम का पिल्ला। अरे भंगेड़ी ने पंचायत में तुम्मा बेटे की पोल नहीं खोली थी क्या? अरे वो तुम दोनों को गांव से मार मार के भगाएगा। ओ, ये भंगेड़ी कौन है? रावण? हाँ, रावण भी एक तुम पक्का चुपचाप ब्राह्मण था। ऐसे- बोल बच्चन, क्या? तुम यहाँ पूजा करने आए हो या झगड़ा करने? ये मेरी आंख में मिर्ची डाल रही है तो मैं क्या करूंगा पुजारी जी? ये तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा, ये तुम्हारे काम की नहीं है। हाँ। ए, अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार हो जाओ भागने के लिए। नहीं बेटे, भंगेड़ी के बारे में कुछ मत कहो। उसका नाम लेना ही मुसीबत है। वो राक्षस है। भंगेड़ी 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 इस गांव का तोपची है क्या? क्या बकबक कर रही है तू? और क्या होगा माँ, बाकी क्या है? हर किसी को एक दूसरे की बुराई के सिवाय और कुछ आता ही नहीं है। हम मुंह भी खोले तो गुनाह हो जाता है। हम लोग कर्जदार जो ठहरे। और कहाँ है हमारे बहादुर गूंगे राजा? खाना वाना खाकर गांव छोड़कर भाग गए क्या? गांव वालों के साथ शहर गए हैं। इस बार तेंजूर के वेद पंडित को यहाँ ला रहे हैं। तेरे पापा का यही सपना है। ओ, बाकी सब कुछ हो गया, बस यही एक काम बाकी था। बहुत ए खुशी चुप की कर, बात तुझे क्या पता? पंडित जी बहुत महान हैं।
पंडित जी जैसी महान हस्ती हमारे गांव में आ रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। ए, बस करो, मुझे कुछ कहना है। यहाँ किसी भी वेद पंडित को हमारे गांव में लाने की जरूरत नहीं है। उसके बदले इस बोल बच्चन का एक सम्मेलन करवा दो बस। सुनने के लिए मेरा फ्रेंड पद्म भूषण गाना गंधर्व यशोदास को मैं अमेरिका से ला सकता हूँ, समझे? ए बोल बच्चन, ऐसा ही आ रहे हैं, तू अपना मुंह बंद रख। ए, जाओ ना। मंदिर की कमेटी वालों ने दास जी को लाने के लिए कहा था, तो मैंने उसके लिए तुमसे एडवांस लिया था। उसके लिए पुलिस मुझे क्यों उठाएगी? मैं एक कलाकार हूँ, पुलिस मुझे ले गई तो मैं कैसे कहूँगा अरे बाहर में गई पुलिस? अरे पुलिस आ रही है, चल चल देखना ले। आइए बैठिए। सुनो, यहाँ बैठने के लिए रुकने के लिए नहीं आया हूँ। क्या फैसला हुआ? पंडित जी को यहाँ बुलाना है, यही फैसला किया है हमने। तुम लोग किस हिसाब से पंडित जी को यहाँ लाने का फैसला किए हो? हाँ? इंडिया के अंदर का हो या बाहर का हो, उनके हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है इनका नाम, समझे? दिल्ली में बैठे खादी वाले नेताओं को ये एक आंख नहीं भाते। सन्यासी होकर भी हद से ज्यादा राजनीति में रुचि इस शख्स को है। मुंबई में प्रवचन के समय गोलियां चली। गुजरात में जिस गेस्ट हाउस में वो ठहरे थे वहाँ बमबारी हुई। उन्हें कड़ी सिक्योरिटी दी गई, फिर भी क्या फायदा हुआ? हाँ? समझदार लोगों की कोई भी बात सुनने को वो तैयार ही नहीं है। हम लोग फैसला कर चुके हैं। ठीक है, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ। आगे आप लोग की मर्जी। इनकेस अगर यहाँ पर कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार आप लोग सब होंगे, समझे ना? उफ, बाप रे, मुश्किल से बात बनी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कमेटी मान जाएगी। वहाँ बोल बच्चन ने लफड़ा कर दिया, फिर भी फैसला हो गया। बस एक ही काम बचा है, प्रधानमंत्री को भी यहाँ लाते तो अच्छा होता। मजाक मत उड़ा। पंडित जी के आशीर्वाद का ही फल है कि तू मेरी बेटी बनकर जन्मी है। मैं उसी वक्त उन्हें यहाँ लाना चाहता था। ये कर्जा बाकी रखकर तेरा बाप जाए, ये तू चाहती है? पंडित जी के आशीर्वाद से ही पेट भरेगा क्या? भंगेड़ी का कर्जा सूद समेत चुकाने का एक सही रास्ता है। उनके आने से हमारा भला होगा या उनका भला, ये तो वक्त ही बताएगा। पहले मुंबई में हिंदुस्तानी संगीतकार मोहम्मद अली जी के साथ पापा घूम घूम कर गाते थे। ये बात मम्मी मुझे कई बार बता चुकी है। अब भी हो सकता है ना पापा? अरे नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो, मत मारो मेरे बच्चे को। मैंने क्या किया? मुझे नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, मत मारो। मेरे बच्चे को, मेरी बात को छोड़ दे। मेरे बाप से पैदा हुई नाजायज औलाद और उसकी माँ मेरे आंखों के सामने कभी दिखनी नहीं चाहिए। तेरे हराम के पिल्ले को लेकर इस गांव को छोड़कर चली जा। मेरे बच्चे को मत मारो। नहीं, इसे मत मारो, ये तुम्हारा छोटा भाई है, मत मारो इसे। छोटा भाई? तेरा पिल्ला छोटा भाई? तेरे पास क्या सबूत है कि मेरे आदमी से पैदा हुआ है? भगेरी, उस हरामी को बाहर फेंक। ने क्या किया? मत मारो मेरे बच्चे को, बेटा। आस-पास के 7 गांव के राजा थे मेरे पिताजी। मेरे बच्चे को। अरे सुनो भंगेड़ी जी, उसे मत मारो, वो मर जाएगा वो। तू बोल वचन से क्या बोली थी? भंगेड़ी क्या बहुत बड़ा रावण है? जी हाँ, भंगेड़ी रावण ही, इस इलाके का बहुत बड़ा रावण। तुम मुझको मत भूलना। जानती हो क्यों? तुम मुझको बहुत अच्छी लगती हो। एक दिन ये रावण आएगा तुझको ले जाने के लिए। अभी तो मैं जा रहा हूं, पर जल्द से जल्द इस गांव को छोड़ दो। पार्थू, पता है हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तू उस बात को लेकर अभी तक नाराज है, हम कर भी क्या सकते हैं? सुनो सुनो सुनो, मर्द हो तो शेर बनो, मार खा के चूहे की तरह बिल में मत घुसो। ये चेहरे पे मूंछ क्यों रखा है? अगर मैं तुम्हारे जगह पर होती ना तो भंगेरी का बैंड बजा के रख देती। हाँ, भंगेरी तो ये सोच रहा होगा कि उसे शेर का सवा शेर नहीं मिला। हे काशीनाथ, मुझे अगले जन्म तू मर्द ही बनाना, इस तरह का मर्द नहीं, जाबाज मर्द। तुम देखना, मैं उसे मारूंगा। तुम तो सिर्फ बोलते रहते हो। हे, हाँ? देखना, एक दिन मैं उसे जान से मार दूंगा। उस दिन मैं तुम्हें मर्द समझूंगी और उस दिन मेरे टेलीफोन बूथ से तुम्हें एक लोकल कॉल फ्री। नहीं जंगली तोती, क्यों? तुम क्यों उसे इतना चढ़ा रही हो? पार्थू दुखी हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। वही मेरे बचपन का सबसे प्यारा दोस्त है। मेरी माँ की कोख से नहीं जन्मा तो क्या, मेरा अपना है। तुम उसे कुछ मत कहना। हाँ, ठीक है, नहीं कहूंगी, लेकिन तुझे बिंगारी की आदत मालूम नहीं, इसलिए तू ऐसी बातें कर रही है।
पता है इस जंगली तोती को हर मर्द के दिल में क्या है, सब पता है। इसीलिए तुम अभी तक कुंवारी हो। सॉरी जंगली तोती। ए पार्थू, अरे पार्थू, अरे संभल के सुनो तो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे कहाँ जा रहे हो? ये पार्थ सारथी की जरूरत किसी को नहीं है। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैं सबका दुश्मन हूँ। वो औरों के लिए होगा। मुझे तो मेरा पार्थू कल भी चाहिए था और आज भी चाहिए। पार्थू, तुम भगवान पे विश्वास करते हो ना? वही भगवान उसे सजा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। भले किसी को नहीं चाहिए, लेकिन मेरा पार्थू मुझे चाहिए, है ना? शिव शंकर का रूप है कार्तिकेय, शिव शंकर का रूप है कार्तिकेय, लाखों रूप है उनके, अपने मन में उन्हें बसाकर सफल करूं मैं जीवन, दो नैनों में लूंगी छवि बसा उनके, बिन तो जग सुना। शिव शंकर का रूप है कार्तिकेय। जीवन में लाते हैं वो ही क्रांति, वो देते हैं सुख और शांति, हाथ जोड़ विनती करूंगी मैं, कहूंगी मैं सुनो प्रार्थना। शिव शंकर का रूप है कार्तिकेय। प्रेम में उनके नाचूं मैं गाऊं, याद में उनकी मैं पागल हो जाऊं, जगत के है स्वामी है अंतर्यामी, कहूंगी मैं सुनो प्रार्थना। शिव शंकर का रूप है कार्तिकेय। मेरी बच्ची मुझे छोड़ के चली गई, मेरी बच्ची। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी बच्ची को तूने क्यों उठा लिया? मेरी बच्ची। पार्थू, पार्थू रुको, देखते क्या हुआ। मेरी बच्ची, उसने क्या पाप किया था जो तूने उसे उठा लिया? मेरी बच्ची। मेरा बेटा, हमारी सीता चली गई, जातिवाद के लफड़े ने इस बेचारी की जान ले ली है। शिवनामी, तूने ही कहा था ना काशीनाथ रक्षा करेगा। देख कैसे सोई है। काशीनाथ को आंख नहीं है बेटी, वो बिल्कुल अंधा है। अब तू फूल मत लाना, और मैं पूजा भी नहीं करूंगा जिस भगवान ने मेरी बेटी की रक्षा नहीं की। नहीं करूंगा पूजा, नहीं करूंगा पूजा। बच्चों को पाल पोस के बड़ा करके कोई फायदा नहीं। देखो ना किस तरह से वो मुझे छोड़ के चली गई। सुब्रमण्यम जी कैसे फूट फूट के रो रहे थे। उफ,
सीता के लिए एक अच्छा रिश्ता आया था, तब मेरे कहने पर ही वे माने थे। देखो वक्त ने क्या खेल खेला। अजीब लीला है भगवान की। भगवान ही देते हैं, भगवान ही लेते हैं। सुब्रमण्यम को देखकर लगता है कि भगवान के दिल में दया बची ही नहीं है। अच्छा रिश्ता समझकर हम मुंबई या दिल्ली में शादी करेंगे तो ऐसा ही होगा। अब उनकी घरवाली भी अगर दुनिया से चली जाएंगी तो सुब्रमण्यम जी का क्या होगा? शिवनामी को मंदिर में फूल ले जाने की जरूरत नहीं। कोई अच्छा लड़का मिले तो मैं उसकी शादी करवा दूंगा। आपकी नजर में कौन है? उसका मनपसंद लड़का है ना। पार्थसारथी। और नहीं तो कौन? गोत्र के हिसाब से सही लड़का है। पार्थसारथी हमारी बच्ची को हमसे अलग नहीं करेगा, हम लोगों के साथ रहेगा, वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मुझे पसंद नहीं है तो? तू किसके बारे में कह रही है? पार्थसारथी के बारे में। पापा वो मेरे सगे भाई जैसा है। ये ठीक है, लेकिन वो तेरा सगा भाई तो नहीं है ना? वो बात नहीं है पापा, दिल भी मिलना चाहिए और लड़का ऐसा हो जो आप लोगों का ख्याल रखे और मुझे भी भाना चाहिए। ठीक है, तेरी मर्जी। क्या कहती हो? हाँ। माय स्वीट पापा। शिवनामी को पाने के लिए मैं बार बार उन्हें गिन गिन कर पैसे देता रहा। अब इसका वक्त आया। तू जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन तुझे जितना नुकसान हुआ है उसे शिवनामी को ही भरना होगा। उसने शिवनामी का हाथ किसी गायक के हाथ में पकड़ा दिया तो तेरे माथे का तिलक गायब। बोल बच्चन बिल्कुल ठीक कह रहा है। 4 टके की जगह 40 टके तू और मैं साथ में मिलकर खड़े होकर उसे कहेंगे कि अपने घर से उस तेरे बाप की नाजायज औलाद को बाहर निकाल दे, तो वो निकाल देगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी तेरे से बिल्कुल नहीं करेगा और ज्यादा पैसे देने की भी जरूरत नहीं। उस लक्ष्मी नारायण की चौखट पर यह भंगेड़ी बार बार गया तो उसकी वजह है शिवनामी। बात चलाने की जरूरत नहीं, मांगने की भी जरूरत नहीं। ये भंगेड़ी जब चाहे उसे उठा कर ले आएगा। जाने से पहले तू मुझे बताना, भंगेड़ी उसकी बेटी को उसकी आंखों के सामने उठाकर ले जाते समय उसका कलेजा फटकर आंखों से आंसू बहकर बहता हुआ वो नजारा, ये बोल बच्चन गुरु होने के नाते तुझे आज्ञा देता है, तू यही करना। इस सिचुएशन में मैं एक गाना गाऊं क्या? सिचुएशन ठीक नहीं है। कौन है? कौन है देख ले। क्या काम है इस वक्त? औरों की तरह मुझे भी तुमसे कीर्तन की 4 लाइन सीखनी है, ऐसा मेरे दिल ने कहा। तुम्हारा क्या इरादा, मुझे सिखाओगे? तुमने शराब पी हुई है, घर जाओ। जी हाँ, इस बोल बच्चन ने थोड़ी सी पी है, मैं और पीऊंगा। मुझे मना करने वाला तू कौन है? तेरा काम है सिखाना। अगर बाहर सिखाने में तुझे शर्म आती है, चलो अंदर बैठकर सीख लेते हैं। ए, बकवास बंद कर। तू ही से संभालना। रुक। रुको। मंगेड़ी, पैसा लौटाने के लिए मुझे कुछ और समय चाहिए। सूरज डूबने के बाद भंगेड़ी किसी से पैसा नहीं मांगता और ना ही पैसों की बात करता है। मुझे ये चाहिए। अब इस बैसाखी के बाद मंगनी की रस्म कर लेंगे। क्यों, मंजूर है? शिवानी अभी बच्ची है। ये बात मंदिर में जाकर बोलो। 21 साल की हो गई, अब बच्ची कहाँ रही? ब्राह्मण की लड़कियों का 16 साल में ब्याह करके विदाई कर देते हैं। बोल बच्चन। आपने कुछ जवाब नहीं दिया। और 2 साल रुक जाओ। इसका मतलब आपको मंजूर है ना? ठीक है, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। अरे भूलना, मैं इंतजार नहीं कर सकता। भंगेड़ी, अरे मेरी बात मत, ये धोखा देगा। अरे 2 साल के बाद तुझे इसकी चप्पल यहाँ तक नहीं मिलेगी। इस बोल बच्चन भाई साहब की बात तू एक दिन याद करेगा। तुझे नहीं पता है कि इन लोगों का आइडिया क्या है, वो मैं जान गया हूँ।
वो सूद समेत वसूल करेगा। अरे बाबा, अरे वो भंगड़ी कहाँ गया? अरे बाबा। उसकी बात पर तू चिंता मत कर, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। जी हाँ, मेरा रिश्ता करने के लिए वही एक आपको मिला है। पापा, इस आदमी का हाथ पकड़ने से पहले इसी पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूंगी। हे भगवान काशीनाथ, मेरा एक सम्मेलन करवा दे। ऐसी मैं कितने दिनों से तुझसे विनती कर रहा हूँ, नहीं करवाया, जाने दे, मैंने माफ किया। उसके बदले तू मुझ पर दूसरा एहसान कर दे। जल्द से जल्द तू लक्ष्मी नारायण जी के घर तक मोबाइल का रेंज करवा देना। एक एक मिनट में एक एक जन को एक एक मोबाइल दिला दे। ऐसा हो गया तो जंगली तोती के बूथ पर मक्खी भिन बनाना छोड़कर और कोई नहीं आएगा, और वो देखकर मुझे बहुत शांति मिलेगी। अरे निर्दयी, इधर इधर इधर, अभी तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने यही प्रार्थना की थी कि मेरा एक सम्मेलन करवा दे बस। नहीं, बिल्कुल झूठ। तुम फोन नहीं करने देती हो ना, इसीलिए तुम्हारे पीसीओ पे मक्खियाँ भिनभिनाए ऐसी प्रार्थना की है। ऐसा है, इस काशीनाथ के मंदिर में चाहे कितने भी मन्नत मांगो पर जंगली तोती का टेलीफोन बूथ बंद नहीं होगा। अब बहुत नाटक हुआ, मेरे पैसे निकालो निकालो निकालो। हाँ? देखो वो झूठ बोल रही है, तू उसका विश्वास मत कर। अरे हम कितने पुराने साथी हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं ना। नहीं, सांप और नेवले हैं हम दोनों। तू, तेरा रेंज है 0, फिर इतनी उछल क्यों रही है तू? तू भंगेड़े की घरवाली बनने वाली है ना, ऐसा होना ही चाहिए तेरे साथ। अरे तू भुगतेगी, अरे तुझे बहुत मारेगा, मार मार के तेरा भुर्ता बना देगा वो। इधर देखो, इधर इधर इधर। शिवानी की शादी भंगेरी से करवाना है, ये सपना तुम देखते ही रह जाना। ओह, तो इस बारे में तुझे कुछ नहीं पता है क्या? नहीं। तो सुन ले, कल आधी रात को बात तय हो गई, कर्ज सूद समेत मांगने गया, वो नहीं मांगा, उसके बदले में इससे मांगा, तब 2 साल का टाइम दिया। हे काशीनाथ, भंगेड़ी मर्द है, वो चाहे तो 2 साल तो क्या 2 हफ्ते के अंदर तुझे उठा कर ले जाएगा। भंगेड़ी को तू और तेरा दोस्त चूहे जैसा मत समझना। अरे तू और तेरा परिवार उसका कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा हाल बुरा कर देगा वो। भंगेड़ी का सेकंड अरे 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 ये छोड़ 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 छोड़। जंगली तोती, मुझे छोड़। अरे 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 रुक जाओ, मैं इसकी जान ले लूंगा, छोड़ो मुझे। इसने क्या कहा? सुन, उसका गुस्सा इसमें क्यों उतारा है? अगर तू असली मर्द है तो उसे जाके लात मार। मार तो रुक। छोड़ 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 दे मेरे बच्चे को। जा तू, अरे जा। अरे छोड़। भंगेड़ी, इसे मत छोड़ना, सबके सामने से लात मारी, छोड़ मत इसे। इसका नाक मुंह तोड़ दे, इसके पेट पर मार, ऊपर दे, नीचे मार, और मार मार इसे। मार और मार इसको, सर पे मार इसके, नाक फोड़ इसकी, मार इसे, छोड़ना मत, और मार 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 के निचोड़ दे इसे। अरे इसके हाथ पे तोड़ डाल, तोड़ दे इसका, छोड़ना मत इसे, इसने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती की है। मार इसको, ये ले मार, मत मारो इसे, छोड़ दो इसे, मत मारो, छोड़ो इसे प्लीज, मत मारो इसे प्लीज, छोड़ दो। बहुत बोलता है ये। हट हट।
भंगेड़ी, अरे बस कर, इसे हम बाद में देख लेंगे। अरे मुझे क्यों मारा? अरे भैया हुआ, मार दिया रे, सब कुछ पंचर हो गया। छी, दुष्ट कहीं के, इंसानियत ही नहीं बिल्कुल। सर पे बिजली गिर के मरे। बिजली नहीं गिरेगी भाभी, ये कलयुग का समय है, दुष्टों का जमाना है। दुष्टों को ईश्वर अब कोई दंड नहीं देता। लोग सड़क पर चलते हुए गाड़ी से टकराकर मर जाते हैं, नदी में बाढ़ आ जाने पर हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन इस भंगेड़ी जैसे शैतान का जुल्म ईश्वर को दिखाई नहीं देता। पार्थसारथी, चल हम लोग हॉस्पिटल जाकर आते हैं। नहीं, मुझे ज्यादा चोट नहीं। नहीं मिला। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। अपनी सहेलियों के साथ ऑफिस बंद करके गई थी उसे थैंक्स बोलने के लिए। वो लड़का सही समय पर आया, इसलिए मेरे बच्चे की जान बच गई। ईश्वर की दया है। मुझे लगता है वो और कोई नहीं था, अर्जुन था, साक्षात अर्जुन। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने मन में शिव जी को आवाज दी थी, जैसे आसमान से जमीन पे उतर आए हो। आते ही क्या मारा, उसने हम सबका दिल जीत लिया पापा। बस तारीफ बहुत हो गई, चलो तुम बच्चों को लेकर जाओ यहाँ से, जाओ। मैं आती हूँ माँ, मैं आती हूँ ताई। चलो चलो, बहुत टाइम हो गया। भंगेड़ी को अच्छी खासी पड़ी इसलिए खुश नजर आ रही है। ले, ये ले। क्या बताऊं यार, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मार कभी नहीं आज देख लिया ना, आगे से वो हर बार इसी तरह मार खाता रहेगा। हाँ, ये लो। बिल्कुल सही बात है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही उसकी बेइज्जती सहने की जरूरत है। जरा उधर तो देखो, भंगेड़ी का चमचा आ रहा है। आज सम्मेलन नहीं है ना? बोल बच्चन, आज सब लोकल कॉल फ्री करना है क्या तुम्हें? ऐसा क्या? अभी कर लेता हूँ। टॉफी तो लेते जाओ। हाँ लाओ। तू मुझे अकेली छोड़कर जा रही है? जंगली तोती की मंगनी हो गई भी ऐसा मुझे लग रहा है, इसीलिए ये स्वीट बांट तुम रही है। ऐसा सोच रहे हो? मेरी मंगनी की नहीं, उस भंगेरी की हड्डी पसली तोड़ी है ना, उसी खुशी में। अब उससे तुझे भी बहुत खुशी हो रही है क्या? भंगेरी की हड्डी पसली टूटी इसलिए तुम्हें दर्द हो रहा है? जी हाँ, मुझे दुख हो रहा है। इस पूरे गांव में इस बोल बच्चन के संगीत की कदर करने वाला वही एक शख्स है, भंगेड़ी। जंगल का लंगूर क्या जाने संगीत। अरे रुक, बस ये देख बेटा, चल तू भी ले ले इसके हाथ से। भंगेड़ी की हड्डी पसली एक हो गई है, इस खुशी में बांट रही है। मार के धज्जी उड़ा दे इस बूथ का। ये मुझसे कह रही थी आज लोकल कॉल फ्री है। भंगेड़ी हार गया। किधर है? हाँ इधर है। भंगेड़ी के हार के बदले इस बोल बच्चन को एसटीडी नहीं, आईएचडी भी नहीं चाहिए। एक बार रेंज आने दो, एक से एक मोबाइल मुझे खरीद कर देगा मेरा भंगेड़ी। अरे तेरा एसआर किसे चाहिए? मार मार कर तोड़ दे भंगेड़ी से। पार्थ सारथी को भड़काकर भेजने वाली तू है, ये मैं जान चुका हूं। मुर्गा बांग देने से सुबह नहीं होती। जब हम चाहेंगे तभी मुर्गा बांग देगा और सुबह भी होगी। तब सोच तेरा और अरे रुक, अरे भंगेड़ी कहाँ जा रहा है? छोचो मेरा है। जब खबर महके तेरे आने की, जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके।
नहीं। मुझे यकीन है तुम ही गा रहे थे। हाँ तो तुम्हें उससे क्या? रुको एक मिनट, कौन है गुरु? मेरा रास्ता छोड़ो। नहीं, तुम नहीं बताओगे तो मैं नहीं हटूंगी। रुको। ये मेरी बेटी है। तुमने इसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे जानना है, तुम्हें ये गजल किसने सिखाई? मेरे अब्बा ने। अब्बा का नाम? मोहम्मद अली। ये लो, पैर धोकर अंदर चलो, शर्माओ मत। मैं और तुम्हारे अब्बा एक थाली में खाते थे और एक चटाई में सोते थे। परवरदिगार और ईश्वर एक ही हैं। क्या धर्म, क्या मजहब। मुंबई से हमारे मोहम्मद का बेटा आया है। मुंबई में गूंजती थी मोहम्मद अली के तबले की ताल। उसकी गजलें सुनकर लोग छुट्टे पैसे और नोट डालकर जाते थे। मैं उन्हें बटोरता था। हाँ। सरस्वती नाम की एक ब्राह्मण लड़की मेरी शिष्या थी। उस दौर में हर शाम को मुझसे मिलने आते थे तुम्हारे अब्बा। राग से राग का मिलन होकर गूंजते थे हमारे स्वर। मुंबई के मशहूर गजल गायक मोहम्मद ने एक ब्राह्मण लड़की को अपना जीवन साथी बनाया। अब्बा की मैयत को जब दफनाकर मैं लौट कर आया तो मेरे सामने एक ही सवाल था कि आगे क्या। तब मुझे संगीत का रास्ता दिखा। मुंबई के कई 5 स्टार होटल्स में कई कोशिशों के बाद मुझे गाने का मौका मिला। मेरे माँ ने बताया कि मेरे बाप के दोस्त बहुत बड़े संगीत विद्वान हैं, तो वो मुझे जीवन का लक्ष्य लगा। श्री राम भागवत जी का एक दिन के लिए भी शिष्य बनने का मौका मिले, ये मेरा सपना है। आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं एक मुसलमान हूँ। मेरे अंदर जितना भी संगीत है सब मैं मोहम्मद के बेटे को दूंगा। शिवा, आज के बाद मोहम्मद का बेटा मुसलमान नहीं, हिंदू है। बता, शाहजहां को क्या नाम दूं? अर्जुन। अर्जुन सही है। पांडवों में वीरों का वीर। लक्ष्मी नारायण जी एक विशुद्ध ब्राह्मण धर्माचार्य हैं। यहाँ रहने के लिए एक नाटक करना होगा। अच्छे मकसद के लिए दूसरे धर्म का सहारा लेना कोई पाप नहीं होता। 10 दिन हिंदू बन के रहो। दया करो गोपिके, ले लो मोहे शरण। दया करो गोपिके, ले लो मोहे शरण। कृपा करो मुझ पे तुम अनमोल रतन। कृष्ण कन्हैया नाग नथैया गोविंद के बनवारी तुम। द्वार खड़ी राधिके मांगे मांगे आज शरण। तुम संग नाता जोड़ चुका हूँ, जग से रिश्ता तोड़ चुका हूँ। सौंप दिया है तुमको तन मन, बिनती कर
दे। जीवन पथ पे तुमसे उजाला, रास रचैया गोकुल ग्वाला। तुम बिन मोरा जीवन सूना, तुम बिन मोरा जीवन सूना। राधे मंद सुरों में गाए पवन, मगन हुआ है गगन। मगन हुआ है ये गगन, मंद सुरों में गाए पवन। मगन हुआ है ये गगन, एक हुए ऐसा लगता है धरती और गगन। महका सा लगता है आज तो ये मन का उपवन। दया करो गोपी के, ले लो मोह शरण। कृपा करो मोह पे तुम अनमोल रतन। कृष्ण कन्हैया नागन तैया गोपिन के बनवारी तुम। दया करो गोपी के, ले लो मोह शरण। रुको, मारो मत। मानता हूँ मुझसे भूल हुई है, मैं माफी चाहता हूँ। मैं तुझे माफ कर दूं? भंगीड़ी ने किसी को माफ करना सीखा ही नहीं। ए, मारो साले को। नहीं, मैंने अपने गुरु से वादा किया है, उसे तोड़ना नहीं चाहता। लक्ष्मी नारायण जी के चेहरे पर किसने हाथ उठाया? पहले वो तू है, और मुझ पे हाथ उठाने वाला आखिरी भी तू होगा। साला हरामी! नो भाई, नहीं नहीं, रुको, रुक जाओ। इस हरामखोर को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई भाई, मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज, इसे कुछ मत करो। तो हट, इसे छोड़ दो, जाने दो। हमने सिर्फ मारना सीखा है, मार खाना नहीं। चल हट। मार मार साले को, मार। नहीं, जानते क्या, मार, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा।
तूने क्या समझ रखा था? हाँ? संगीत सीखने आया हूँ तो क्या फालतू? अल्लाह अकबर। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, शाहजहां, मोहम्मद शाहजहां। लेकिन मैं जाने तक हिंदू ही रहूंगा। और अगर ये राज तूने किसी को बताया तो तुझे जिंदा दफन करके जाऊंगा। वो हमारे धर्म में पैदा हुआ तो क्या हुआ, वो एक राक्षस है, वरना तुमसे बैर क्यों करता वो? जल्द से जल्द अपना मकसद पूरा करके चले जाओ। मेरी आंखों के सामने अपने मोहम्मद के बेटे पर जुल्म नहीं देख सकता। चलो चलो चलो। सेका देने? नहीं। क्यों नहीं? ऐसे कैसे चलेगा? दर्द ठीक हो जाना चाहिए। कहाँ ना नहीं चाहिए। लो, मैं इसमें जड़ी बूटी डालकर उबाली हूँ। दर्द चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएगा। शिवनामी जाओ, आज मंदिर में उत्सव का दिन है ना, जाओ। जल्दी से जल्दी तेरी शादी हो जाए, मैं यही दुआ करूंगा। मैंने बड़ी मेहनत से पानी गर्म किया, अब क्या करूँ? ज्यादा गर्म है क्या? जी हाँ, बहुत गर्म है। खुद के सर पर डाल ले। सच्ची डाल दूं? रहने दो, अब मेरी सुनो। यहाँ चुपचाप बैठ जाओ। बैठो। क्या ये? बोलो नहीं, यहाँ बैठो। क्या हुआ पार्थू, तुम यहाँ चुपचाप क्यों खड़े हो? मैं तुम्हें मंदिर ले जाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। अरे आज मैं नहीं आ सकती, मुझे काम है, तू जा। तुम अपना शर्ट उतारो। इस मंदिर के उत्सव का पताका ले जाने के बजाय तू यहाँ चुपचाप क्यों खड़ा है? हारमोनिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्या पता उसी के इंतजार में खड़ा हो। क्या हुआ, तू वापस क्यों आया? पाचू, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। सुन, तू माँ से इस तरह झूठ मत बोल, तुझे पता नहीं होगा। मत बता मुझे तू, मैं शिवा से पूछकर पता लगा लूंगी। नहीं माँ। तुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए, ये मेरी विनती है। ये बात अगर रत्ती भर भी बाहर निकली और किसी के दामन पे दाग लगा तो तू अपने हाथों से मेरा गला घोट देना। बेटा क्या हुआ? तेरे पार्थ सारथी को आंसुओं की सौगात मिली है, समझी माँ? हे काशीनाथ, आज फोन कट जाएगा। 1 महीने का रेंट 2700 रुपए, ऊपर से 6000। सुनो, कर्जदारों से लेकर जमा करवा दो। सुनो भाई साहब, मेरे यहाँ से जो उधार लेकर जाते हैं वो और कोई नहीं, तुम्हारे जैसे कामचोर लोग हैं। आज मैं अपना गला साफ कर रहा हूँ। तू कान खुल गया ना जंगली तोती, अब फ्री में काम करने वाले की लाइन लगेगी। देखो, मैं तुम लोगों के यहाँ ताने सुनने नहीं आया हूँ, मेरा मजाक मत उड़ाओ प्लीज। बहुत जल्द ये बोल बच्चन वर्ल्ड फेमस संगीतकार बनने वाला है। उस दिन 24 घंटा ISG कॉल करूंगा, वो भी इस जंगली तोती के बूथ पर आकर। कैसी हो जाने मन? उस दिन तो प्रलय आ जाएगा। ऐसा क्यों कह रही हो? जेब में पैसे हैं?
संगीत सम्मेलन करने के लिए मैं सभी जगह भटक रहा हूँ। आगे चलकर मैं पूरा संसार घूमने वाला हूँ। फिर पैसा ही पैसा होगा जाने। फोन किसे करना है तुम्हें? गंधर्व गायक यशोदास जी को। यशोदास जी को? बीच रोड पे खड़े होकर चिल्लाओ, वो सुन लेंगे। यशो, देख मेरा मजाक मत उड़ा, मेरा मजाक मत उड़ा। हम दोनों एक ही डाल के पंछी हैं। शादी की उम्र गुजर जाने के बाद भी अग्नि को साक्षी मानकर किसी का हाथ नहीं पकड़ पाई ऐसी दुखियारी है। और 45 साल का होकर एक लड़की का हाथ नहीं पकड़ सका ऐसा भिखारी हूं मैं। हम अंधे बन जाते हैं, दुखियों की सुनो वो तुम्हारी बकवास बंद करो अपनी। जब देखो सुबह सुबह मुंह उठाकर चले आते हो। फोन करना है? पहले मैं करूँ? तुम इसे फोकट का फोन करना, तुम जाओ। तेरे दिल में संगीत की एक धुन तक नहीं है, ऐसा पत्थर दिल होकर तू टेलीफोन बूथ कैसे चला रही है? पहले मुझे ये बता। मैं जंगली तोती, मैं सब जानती हूँ। रुको, अभी मैं पुलिस को बताती हूँ कि कैसे संगीतकार बनने का ढोंग करते हो तुम। जी सर। यहाँ कितने बूथ हैं? आगे एक और बूथ है सर। आज के बाद आउटसाइडर यहाँ से फोन करने आए तो उनका नंबर नोट करके रखना। कोई अनजान शख्स अगर फोन करने आए तो तुरंत मुझे फोन करना, समझ गए ना? समझ गई सर। गाड़ी आगे लो। जब देखो तब कोई ना कोई मुसीबत इंसान को सुकून से जीने नहीं देते। एक तरफ ये बोल बचन, दूसरी तरफ पुलिस। हे काशीनाथ, कहाँ गया ये लड़का है? कहाँ गायब हो गया? फोन करने आया था। संगीताचार्य जी है क्या? जी है। उन्हें बुलाओ। हाँ। पापा, पापा आपको बुला रहे हैं। हाँ, आइए अंदर आइए। बेटा कॉफी ले आओ। नहीं विद्वान जी, आप सब मिलकर हमें जो ड्यूटी पर लगा रखे हो ना, ये हम पुलिस वालों का भी एक नसीब है। रास्ते में कागज का टुकड़ा मिला तो उसे भी उठाकर पढ़ो। वो धर्माचार्य जी के आने से लेकर जाने तक हमारा जीना हराम है। अर्जुन! आवाज मत करो। तुम ही तुम हो नयन में, तुमको देखूं गगन में, तुमको रख लूं मैं मन में, तुमने जीता है ये मन। तुम ही तुम हो नयन में, तुमको देखूं गगन में, तुमको रख लूं मैं मन में, तुमने जीता है ये मन। तुम ही तुम हो नयन में।
लोग भी लड्डू खाओ। ये ले, तू भी ले, खाओ बच्चों। क्या बात है दादी, हाँ। पार्टी है क्या? तू भी आ जा। चलो चलो। हाँ, मैं 80 साल की हो गई हूँ ना, इसलिए पार्टी है। आज खास लड्डू बांट रही हो? दादाजी सपने में आए थे क्या, या फिर आपके बच्चे अरे अमेरिका से आ ऐसा रहे हैं? कुछ भी नहीं है। नानी माँ बहुत किस्मत वाली है। धर्माचार्य जी नानी माँ के घर में रुकेंगे, ये सच है बेटा। मुझे उनका दर्शन भी हो जाएगा। वो भगवान स्वरूप इंसान है। इस उम्र में मैं अपना जन्मदिन बनाने के लायक हूँ क्या बेटी? ये, पकड़। शास्त्री जी धर्माचार्य जी को ला रहे हैं और उनकी सेवा करने का मौका किसी और को क्यों? धर्माचार्य को यहाँ नहीं रुका सकते? ये नहीं हो सकता, इसका फैसला पंचायत में होता है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। पर मेरे दिल में जो है वो मुझे मिलेगा क्या? कौन है वो? सही में मर्द जात हमेशा शक्की होते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? ऐसा सवाल और कौन हो सकता है? समझ गया। ये बात अच्छी तरह से जान लो, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। मेरे दिल की भावनाओं को तू समझ रहा है ना शिव। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, उनकी रक्षा करना। उन्होंने मेरा दिल जीत लिया है, उनके दिल में मुझे बिठा दे। उन्होंने मेरे सामने मुझे ठुकरा दिया, उन्हीं से हाँ कहलवा दे। अर्जुन मुझे बहुत पसंद है, मेरी जिंदगी का पहला प्यार है अर्जुन। मुझसे मत छीन, मैं जी नहीं पाऊंगी। हम दोनों को तेरा ही सहारा है, तू ही हमारी मदद कर। अर्जुन के बिना मेरी जिंदगी ही बेमानी है। क्या ये? मार दूंगा तुझे। रुक, तुझे क्या हो गया? मुझे नहीं, तुझे। क्या हुआ? तू चाहता क्या है? मैं उसे बचपन से अपने दिल में बसा के जीते आया हूं। मेरे इस दिल से तूने उसे छीना है, खत्म हो गया। मेरे दिल का दर्द अब कोई नहीं समझ सकता। मैं उसे अपने दिल की बात कभी नहीं कह पाया। ये तेरी गलती है। उसी गलती की वजह से आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। भंगेड़ी से जब तुमने मेरी जान बचाई तो मुझे लगा कि तुम मेरे रखवाले बनकर आए हो। मैं गम का मारा हूं, मुझे और मत मारो। ये गांव तुम छोड़कर चले जाओ, मैं विनती करता हूं। बस एक बार मुझे उसे जीत लेने दो। मैं उसे बहुत चाहता हूं। तुम मुझे समझ क्या रखी हो? तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, समझी तुम? मैं एक मुसलमान हूँ और तुम हिंदू। प्यार जात मजहब नहीं देखता, यही मैं पढ़ी एक हूँ। मुसलमान एक ब्राह्मण स्त्री से घर बसाया तब मैं पैदा हुआ हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे माँ बाप पर कितना जुल्म हुआ है। ये सब देख देख कर ही मैं बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। इसलिए तुम मेरे पीछे मत आओ, समझी तुम? अब जाओ। दादी, दादी, दादी। कौन है? क्या है बेटा? हमारी शिवनामी यहाँ आई है क्या? नहीं, यहाँ नहीं आई। वो अभी तक घर नहीं लौटी है। हे भगवान, हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया है। मेरी बच्ची कहाँ चली चाची गई? जी, चाची जी, शिवानी को कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी को कौन लेकर चला गया? बेटा,
शिवा अभी तक घर नहीं आई। आज वो उत्सव में भी हिस्सा लेने नहीं आई। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई। अरे मुझे डर है भंगेड़ी का, वो सांप का बच्चा है कि नहीं? अरे उसे सभी जानते हैं। इधर आ। देखो छोटे, शिवानी के दिल को मैं जानती हूँ। सच बताओ, क्या हुआ था? तुमने शिवानी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? बोल। सुनो, नीचे आओ। सुनसान इलाके में रेलवे ट्रैक पर हमने इसे अपनी कस्टडी में लिया। हमारे लाख पूछने पर भी इसने जवाब नहीं दिया। इसने बताया कि आपकी बेटी है, तो मैंने पूछना बंद किया। डरिए मत, मैंने कोई केस फाइल नहीं किया है। धन्यवाद। आओ। आजा शिवानी, जल्दी आ। जवान बच्ची है, ध्यान रखिए इसका। शिवानी, क्या हुआ? क्या हुआ तेरे साथ? बता। तो चुप क्यों है? बता क्या हुआ? चाचा जी बताते क्यों नहीं? चाचा जी बता, कहाँ चली गई है? चाचा चली गई तो बता। चाचा हमारा नसीब भी होता है। ये मिल गई है हमें। आप शांत हो जाइए। छोड़ दीजिए, आप मैं देखती हूँ। छोड़ दीजिए, बता। शिवानी अंदर चल। छोड़ मुझे। लक्षु, लक्षु, श्री राम भागवत की बेटी लापता हुई, ये बात पूरे गांव वालों की जुबान पर है। अब जमाना जाने क्या क्या बोलेगा। लोगों की जुबान बंद करने के लिए सच्चाई सामने आनी जरूरी है। बता, क्या हुआ था तेरे साथ? आप ये मत पूछिए, ये मेरा फैसला था। क्या तेरा फैसला था? मेरी शादी का फैसला अपने दिल से निकाल दीजिए। मैं यूं ही जी लूंगी। मैंने बहुत सोचा, मुझे किसी के साथ शादी करके नहीं निभाना है। किसे धोखा देने के लिए फैसला लिया तूने? मैं खुद हार गई। नहीं, बात कुछ और ही है। किसी गधे के गले बांध दूंगा, उस शैतान के हाथों नहीं सौंपूंगा। मेरा रिश्ता किसी के साथ भी करेंगे, उसी पल भंगेड़ी मुझे उठा कर ले जाएगा। बताइए मैं क्या करूं? खुदकुशी कर लूं? बदतमीज, चुप हो जा। जबान बंद कर अपनी। देखो लच्छू, इस तरह हाथ नहीं उठाया कर। सुना नहीं इसने क्या कहा? आप, क्या बात है? पार्थ सारथी अंदर है, बुलाती हूँ। पार्थ सारथी, आप बैठिए, आइए ना अंदर। नहीं, श्री राम भागवत को ये दिन भी देखने दो। किस्मत का खेल, इसलिए मेरा यहीं बैठे रहना सही है। बच्ची ने गम का सेहरा सर पर बांध ही दिया है। तुमसे मिलने की उम्मीद लेकर ही मैं यहाँ आकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो जानता है ना मेरी बेटी के बारे में? हमें शिवनामी का भंगेड़ी के साथ रिश्ता जोड़ने से रोकना है। मैंने 100 साल का दुख दर्द एक दिन में झेल लिया है, पता है तुम्हें? अब सहा नहीं जाता। अपनी फूल सी बच्ची को मैंने अपने हाथ से थप्पड़ मारा है। भागवत जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तसल्ली देने की कोशिश मत करो। शिवनामी जिद्दी है। लक्ष्मी नारायण जी से भी कहीं ज्यादा वो डरती है तो वो भंगेड़ी से डरती है। मुझे यकीन है मेरी बेटी के साथ जरूर कुछ न कुछ गलत हुआ है। तुझे पता है? बता बता बता, मुझे बता, बता मुझे बता।
बता, तुझे कुछ पता है क्या? बता मुझे। इस तरह जोर जोर से बातें बता ना। करके मोहल्ले को क्यों इकट्ठा बता कर रहे ना। हैं? अब चलिए। पार्थसारथी, तू ये बात कभी मत भूलना। शिवनामी के साथ तुम्हारा बचपन बीता है, उसके दिल को सबसे ज्यादा तू जानता है। बता बेटा, मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ? तू मेरा दर्द नहीं समझ रहा है, बता, बता ना। चलिए जी, लक्ष्मी, ये कुछ नहीं बता रहा है। चलिए अब यहाँ से। बेटा अर्जुन बहुत शरीफ इंसान है भगवत जी। उन्होंने अपनी बेटी को लाड़ प्यार से पाला है। अगर शिवानी की शादी भंगेरी से हो जाए तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे भाई तो भंगेड़ू को जान चुका है, और अगर ये शादी हो गई तो बहुत गलत हो जाएगा। एक रात होने से सुबह होने तक इस तरह दिल क्यों बदल दिए? कुछ भी कहने से पहले उसका दिल तो जानना चाहिए। हाँ, वो प्यार करती है, लेकिन तुमसे। मेरा प्यार एक तरफ है, वो मुझसे ज्यादा तुम्हें चाहती है। उसे तुम ही बचा सकते हो। ऐसा हुआ तो पार्थसारथी जिंदा नहीं रह पाएगा। तुम समझने की कोशिश करो। हम दोनों को एक दूसरे से अलग मत करो। उसे मुझे दे दो। मैं कहाँ बीच में आ रहा हूँ? मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि मैं तुम दोनों के बीच में आऊँ। मुझे विश्वास है, दुख हो सुख हो, हर हाल में जिससे प्यार किया है उसी के साथ रहना चाहती है। मानता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को उसकी जिंदगी से दूर रख रहा हूँ। तुम लोग मुझे नहीं जानते। तुम लोग यही सोच रहे हो कि मैं यहाँ संगीत सीखने आया हूँ, लेकिन नहीं, मैं क्या हूँ ये तुम्हें मालूम नहीं है। तुम क्या हो जानने के बाद उसने तुमसे प्यार किया, फिर क्या प्रॉब्लम है? पार्थसारथी, मैं जानता हूँ मेरी और उसकी जिंदगी गुड्डा गुड्डी के खेल की तरह है। मुझे लक्ष्मी नारायण जी के आने का इंतजार है। जो है वो मेरा काम नहीं है। आप लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, उसके अलावा मेरा एक और चेहरा है। वो चेहरा कब तक मेरा साथ देगा मुझे खुद को भी नहीं पता। जिंदगी कभी भी छीन सकती है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। पाचू, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे जाने से पहले अपने गुरु की चिता देख कर जाना। तुम्हें अपने बेटी जैसा समझा और अपने घर में रहने के लिए जगह दी और अपनी कला भी दी। जाने से पहले तुम उनकी चिता को जलता हुआ देखना, उनकी खुशियां नहीं। किसे धोखा दे रही हो? मेरे मन मंदिर के भगवान को पाने के लिए। मुझसे प्यार करती हो ना, है ना? मेरे अब्बा मोहम्मद ने एक ब्राह्मण लड़की से शादी की थी। आज उनका बेटा शाहजहां वही करने जा रहा है। किस्मत को शायद यही मंजूर है। चित चोर मन को चुरा के क्या कहा, बन बैठा चित चोर मन को चुरा के। रूप ये सुंदर सा अब तो मेरा हुआ। रूप ये सुंदर सा जीवन भर को तुमने मुझको अपना बना लिया है। ओ पिया बन बैठे चित चोर
मैं दूर रहूंगी, तू ही सजन है मेरा। जीवन भर को मैंने तुमको अपना बना लिया है। ओ पिया बन बैठे चित चोर, मन को चुरा के। बहती नदियाँ सा है यौवन, प्यास मेरी भड़काए हो। तुम हो मेरे पास तो मेरा ये मन बहका जाए। तुम हो मेरे जीवन साथी, साथ हमेशा रहना। प्रेम के बदले प्रेम करूंगी, प्रेम है मेरा कहना। तेरी ये बातें हैं सारी चैन चुराने वाली। ओ पिया बन बैठे चित चोर, मन को चुरा के। रूप ये सुंदर सा अब तो मेरा हुआ। रूप ये सुंदर सा अब तो मेरा हुआ। जीवन भर को तुमने मुझको अपना बना लिया है। क्या कहा बन बैठा चित चोर, मन को चुरा के। लक्षु, शिवनामी किधर है? पंडित जी को जो दक्षिणा देनी है वो घर पर भूला है, उसी लेने के लिए गई है। पंडित जी को? धर्माचार्य जी अभी यहाँ पहुंचेंगे, उसका होना जरूरी है उनके सामने। इस वक्त तुम मुस्लिम लग ही नहीं रहे हो। प्रसाद तुम्हारे नाम का है, इसलिए कि कहानी आज हकीकत बनी। इतना चाहती हो? एक लड़की क्या देखी, जिस काम के लिए आया था भूल गया। अरे नहीं, अरे नहीं, छोड़ो इन्हें, छोड़ो। अरे नहीं, प्लीज छोड़ दो। भाई 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 प्लीज फिर छोड़ दो। बताए तुम्हें हम लोग कौन आए? हट। नहीं भाई, छोड़ दो उसे। हट। बैठ तू। मूव, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। मुझे मेरा काम याद है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। जाओ, छोड़ दो उसे। कौन हो तुम? सच बताओ, कौन हो तुम? रुकिए, रुकिए प्लीज, सच बताइए, कौन थे वो लोग? शिवनामी हट जाओ। नहीं, मुझे जानना है, वो लोग कौन थे? वो लोग कौन है ये बताने से पहले मैं कौन हूँ ये जान लो। इस्लाम का रखवाला, हिंदुओं का दुश्मन, जिहादी, ये है मेरा असली रूप। मैं धर्माचार्य को मारने आया हूँ। मैं जो करने चाह रहा हूँ वो मेरा फर्ज है। जानती हो क्यों? इंडिया में दुख तकलीफ झेलने वाले हजारों मुसलमानों को लेकर एक हिंदू पूरे संसार को हिंदू बनाना चाहता है। मैं उसे मारने आया हूँ। नहीं होगा। मुंबई में जब राइट्स हुए तो मेरे बेगुनाह अब्बा को सरेआम हिंदुओं ने काट कर मार डाला
और मेरी माँ ने एक मुसलमान से शादी की थी, इसलिए हिंदुओं ने सरेआम उसे काट डाला। मेरी आंखों के सामने ही मेरी बहन आयशा की पहले आंखें फोड़ी, फिर उसका सर फोड़कर उसे मार दिया। मुस्लिम इलाका ढूंढते ढूंढते मैं एक मेंटल हॉस्पिटल के पास पहुंचा। आजादी से लेकर आज तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी लोग मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर गंदी राजनीति करते हैं ये लोग। हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान आज तकलीफ झेल रहे हैं, वो सब इसी राजनीति की वजह से। वो सच्चाई जाने बिना ही हर मुसलमान को गलत मानते हैं। आज मुट्ठी भर लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर फैला रहे हैं। उन्हीं में से हैं ये धर्माचार्य। हे जन्मदाता, इन्हें क्षमा करना। इन्हें नहीं मालूम ये क्या कर रहे। मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। भगवान, इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें सही राह पे ला दो। शिबू, क्या डर लग रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हें खोने का। जानता हूं, मैं भी तुम्हें चाहता हूं। धर्माचार्य को मत मारो, उन्हें बचाओ। जितने भी बेगुनाह लोगों को जिसने भी मारा है, उन्हें सजा ऊपर वाला देगा। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ जिंदगी भर खुशी से जीना चाहती हो, है ना? लेकिन मैं अपने सभी को खो चुका हूं। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ दुख के अलावा। मेरे लिए आप कुछ मत करिए। तुम्हें पाकर मैं स्वर्ग की खुशियां महसूस कर रही हूँ। मुझे इसी में रहने दीजिए, अपने बच्चे के लिए, उसकी खुशी के लिए। उन्हें बचाने का एक ही रास्ता है। ये बात तुम अपने पिताजी को जाकर बता दो कि मैं धर्माचार्य को मारने आया हूँ। शिवनामी तुम्हें बताना होगा। जाओ जाओ शिवनामी, जाओ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। नमक हराम, इतना बड़ा धोखा। पापा नहीं, नहीं पापा, इन्हें मत मारो पापा। पापा नहीं, पापा। विद्या का दान लेने आकर मेरे सीने पर ही पैर रख दिया। जा, मेरी आंखों के सामने से तो हमेशा के लिए इसी वक्त चला जा। पापा, नहीं, नहीं। तुझ पर विश्वास करके मैंने तुम्हारे रहने और खाने का प्रबंध किया। बिना किसी लालच के मैंने तुझे अपना सारा ज्ञान दिया। फिर ऐसा धोखा क्यों? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। एक संगीत शिक्षक का तुझे श्राप है। निकल जा यहां से। शाहजहां, गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। संगीत सीखना ही बड़ी बात नहीं, इंसानियत भी सीखनी चाहिए। और वो इंसानियत का पाठ तुमने मेरी बच्ची को सिखाकर सिद्ध कर दिया है। मुसलमान की थाली में एक ब्राह्मण खा सकता है, दोनों एक चटाई पर सो सकते हैं। मेरी बच्ची ने गलत आदमी से प्यार किया, ये बात मेरे दिल में आई भी कैसे?
इंसानियत नहीं तो यहाँ जाति मजहब का कोई मतलब नहीं। मैं तुझे बहुत प्यार करता था, तुझे थप्पड़ मारकर बहुत शर्मिंदा हूं मैं। उसके प्रायश्चित के रूप में मैं अपनी बेटी शिवनामी का हाथ तुझे खुशी से सौंप रहा हूं। मंदिर का उत्सव और कार्यक्रम खत्म हो जाने दो, उसके बाद तुम यहां से जाना मेरा हारमोनियम लेकर। शिवनामी के प्यार के आगे मैं पहली बार हार गया। मैं उसे ले जाऊंगा, लेकिन आपने मुझे जो श्राप दिए हैं उसकी आंच आपकी बेटी तक ना आए। मैं अपने लिए कुछ भी झेलने को तैयार हूं, लेकिन इसकी आंच शिवनामी पे ओम नमः शिवाय। दादी, हटो हटो, हमारी दादी, समझ हटो हटो। पीछे हटो, पीछे। अरे चलो 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 निकलो, हटो, चलो हटो। मेरे साथ चलिए स्वामी जी, प्लीज जल्दी चलिए। मैंने पहले ही समझाया था लेकिन तुम लोग नहीं माने। रुक जाओ, मैं जान गई हूँ, मैं सब कुछ जान गई हूँ। श्याम महके तेरे तस्वुर से। इसके पिताजी मान गए और मुझे भी ऐतराज नहीं है। मुझे पता है कि शिवानी उदास क्यों है। तुम भी दुखी हो ना, है ना? लक्षु, दादी फांसी लगाकर मर गई। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मैं सच कह रहा हूं लक्षु, धर्माचार्य जी यहाँ आ रहे हैं, अब वो यहीं रहेंगे। उनके लिए जल्दी एक कमरा तैयार करो। माँ नहीं, नहीं माँ नहीं, उन्हें यहाँ मत लाइए। नहीं पापा, शिवनामी, धर्मचारी जी को यहाँ मत रुकाइए, भगवान के लिए। हट। घर में ईश्वर आए तो कोई इन्हें निकालता है क्या? नहीं पापा नहीं, मेरा कहना मान लीजिए, उन्हें यहाँ आने से रोकिए पापा। पागल हो गई है, संभाल इसे। शिवानी, अरे शिवानी नहीं, पापा नहीं, भगवान के लिए। अरे क्या कर रहा है तू? शिवानी, जा जल्दी निकल इसको अंदर, ले जा, जा जल्दी। अरे जा। पापा अनर्थ हो जाएगा ले पापा, जाओ अंदर। उन्हें आने से रोक लो, माँ रोक लो, माँ उन्हें। ये सब क्या है जी? वो कहना क्या चाहती है? तुम उन्हें नहीं मार सकते। मारेंगे, मैं नहीं, वो लोग। अब बहुत मुश्किल है। सर ये सब लोग आपकी सिक्योरिटी के लिए हैं। एक बहुत है, बाकी वापस भेज दो। सॉरी, ये गवर्नमेंट का स्पेशल ऑर्डर है। मेरे जीवन की रक्षा के लिए। अंतिम समय तो काल को रोकने की इस संसार में किसी भी सेना में शक्ति नहीं है। पहले मुझे ही मार दो। धर्माचार्य जी को कुछ हुआ ना? चल उठ, जा जा, जाकर बता दो उन्हें कि मैं उन्हें मारने के लिए आया हूं। चल जाओ, जा। नहीं। आइए, पधारिए। भागवत जी, ये आपकी पुत्री है ना? हाँ, आपके आशीर्वाद का फल है। 21 साल की हो गई है। पुत्री, तुम्हारी आंखों में डर समाया हुआ है। एक एक अंकुर फूटना, पत्ते हिलना, फलना फूलना, सब भगवान की महिमा ही है। फिर तुम क्यों डर रही हो पुत्री?
संगीत सीखने के लिए आया है। रुको। इंसान के दिल में उठता तूफान एक सागर की तरह होता है। मचलते मन की शांति के लिए संगीत अच्छी चीज है। तुम्हारा नाम क्या? अर्जुन। योद्धा अर्जुन। कुरुक्षेत्र में पूरे बंधु बांधव के सामने कृष्ण ने कहा संहार करो, परंतु मेरा धर्म कहता है कि हिंसा पाप है। धर्माचार्य जी जरा बाजू हटो, पीछे हटो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आयुष्मान भव। मैं बैठ सकता हूँ? विराज जी, मेरा एक बड़ा संगीत सम्मेलन करने के बाद मैं अपना घर बसाऊंगा। समय बहुत गुजर गया, सम्मेलन नहीं हो पाया। मैंने और इंतजार किया तो मेरी बत्ती सी भी झड़ जाएगी। भविष्य जानने का रास्ता। कोई बात नहीं। वो कन्या कहाँ है? आचार्य जी आपको कैसे पता है? कैसे जाना, यही ना? आचार्य जी मैं सब कुछ ध्यान से जान लेता हूँ। उसे बुलाओ। आओ प्यारी जी। आ रही हूँ। आयुष्मती भव। माला पहनाओ एक दूसरे को। सौभाग्यवती रहो। मेरी पुरानी बातों को भूल जाइए। आपको एतराज ना हो तो मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। काशीनाथ के आशीर्वाद से ये आपके शिष्य जरूर बनेंगे। अब मैं चलूं? अब आगे चलकर इसके टेलीफोन बूथ का इंचार्ज मैं ही बनूंगा। रास्ता छोड़ो, अक्षर डालो, हमारा मंगल हो, आप सभी ये कामना करो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम। मृत्युंजय मंत्र मृत्यु पर विजय के लिए। उनकी रक्षा के लिए। जो जन्मा है उसकी मृत्यु तय है। वो ना चाहकर भी इस अनर्थ को करने के लिए मजबूर है। वो मुझसे जुड़े हुए हैं। वो मारने आए हैं, फिर भी मैं उन्हें चाहने लगी। वो संगीत सीखने नहीं, आपको मारने आए हैं। नहीं नहीं, इन्हें मत मारिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू मुझे पकड़वाना चाहती है? नहीं, मैंने वही किया जो तुमने कहा, क्योंकि हमें जीना है। धर्माचार्य जी को कुछ मत करो। तू हट जा। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। तुझे मार दूंगा। मार दो। नहीं। मरने वाले को मरने की वजह जानने का पूरा अधिकार है। मैंने ऐसा क्या पाप किया? तुम एक हिंदू हो और हिंदू धर्म के प्रचारक होकर भी हिंदुओं के दुश्मन हो। मेरे माँ बाप और आयशा को हिंदुओं ने मारा है। मुसलमानों को बेरहमी से मारे हो। बाबरी मस्जिद का लफड़ा, गुजरात में हजारों मुसलमानों को तुम लोगों ने जानवरों की तरह काटा। मुसलमान लड़कियों को सरेआम बेआबरू किया। हजारों मुसलमानों को तुम लोगों ने बेरहमी से काट डाला। तुम सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं हो, हिंदुओं के भी हो। मुसलमानों को मिटाने का सपना देखने से पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। मानता हूं पुत्र, हमारे देश में जैसा तुम कहते हो ऐसा बहुत कुछ हुआ है। मेरे खून से मारे गए मुसलमान भाइयों की आत्मा को शांति मिलती है तो मैं हाजिर हूं। मुझे गोली मार दो। कैसे कैसे समाज से एकों को मौत के घाट उतारा गया है। कितना जुल्म सहा यीशु ने। सूली चढ़ गए, हुसैन को मारा। देश की आजादी के लिए लड़ने वाले महात्मा गांधी, उनको भी गोली मारी। गांधी जी को तुम हिंदू लोगों ने मारा है। गोडसे हिंदू ही था, लेकिन सचमुच खूनी गोडसे नहीं था।
ये काम किन्हीं और लोगों ने करवाया। प्रेम, सिर्फ प्रेम है पुत्र मेरा धर्म। तुम्हारा अल्लाह, मेरा कृष्ण, क्रिश्चियनों का यीशु, सब एक है। ऊपर वाला अगर एक है तो हम सब इंसान भी एक ही हैं ना। हमारे हाथों में गन थमाने वालों का एक दिखावे का नाटक है। वो सिर्फ तुम्हें एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तुम्हें इंसानियत का पाठ कभी नहीं पढ़ाएंगे। तुम ये भी जान लो, हिंदू बड़ा नहीं है, हिंदू धर्म बड़ा है। मुस्लिम महान नहीं, इस्लाम मजहब महान है। तुम मुसलमान हो ये जानने के बाद भी प्यार कर बैठी है ये तुम्हें। तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं, इसका सबसे बड़ा सबूत है शिवनामी। उसे तुमने जिंदगी दी, जी भर के प्यार दिया। सच्चा मुसलमान होने का सबसे बड़ा सबूत है ये। इस्लाम का मतलब क्या है तुम्हें पता है? मजहब का एहतराम करना। धर्म के नियमों का जो सही पालन करता है वही सच्चा मुसलमान है। क्या बोला तू? मार दो, मुझे मार दो। मैं धर्माचार्य को नहीं मारूंगा। ये क्या बोल रहा है? किसी की जान लेना ये किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। साले मौलाना बनता है। मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, ना ही कोई विद्वान पंडित, समझे? एक आम इंसान हूँ और वो इंसान के रूप में फरिश्ता है। साला तू ये सब कहाँ से सीखा? हाँ, मैंने सीखा है अपने सबसे बड़े अल्लाह के बारे में। एक विद्वान पंडित धर्माचार्य की जुबान से उन्होंने मुझे सिखाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम अपने माँ बाप और बहन के खून का बदला लेने के लिए हमारे इस जहाज में शामिल हुए थे। मेरे अब्बा, मेरी माँ, मेरी बहन आयशा को सबको मार दिया गया। मारने वाले को मैंने माफ किया। मैं कौन होता हूँ उन्हें सजा देने वाला? ये काम तो सबको पैदा करने वाले अल्लाह का है, समझे तुम लोग? ऊपर की अदालत में बैठा वो अल्लाह, जिसे सजा देनी होगी देगा, जिसे माफ करना है माफ करेगा। मारो मुझे, मारो, मारो मुझे। तू इसीलिए हमारे ग्रुप में शामिल हुआ है? हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो हमारा खून है, अल्लाह का खून। पर हम उस लड़की को मार देंगे, उस फूल वाली को जिसने तुम्हारा मन बदल दिया। रुको तुम लोग, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसे मत मारो। मारेंगे, हम उसे मारेंगे। उसने एक मुसलमान को बरगलाया है। वो जिंदा रही तो तू अपना मजहब छोड़कर हिंदू बन जाएगा। उसे मरना है। सिर्फ उसे ही नहीं, उस आचार्य को भी हम मार देंगे। अल्लाह के लिए जिहाद करने वाले सिर्फ तुम ही नहीं, हजारों मिल जाएंगे। चल हट। रुक जाओ, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। धर्माचार्य जी को मैं मार दूंगा। बोलो तकबीर, अल्लाहू अकबर, बोलो तकबीर, अल्लाहू अकबर। शिबू, शिबू, हमें जीना है शिबू। हम यहाँ से चले जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। सरस्वती पूजा हो जाने दो, फिर हम चले जाएंगे। हमें हमारी जिंदगी जीने के लिए, धर्माचार्य को मारने के लिए मैंने हाँ कर दिया। नहीं, जरूरी है, वरना हम यहाँ से जा नहीं सकते। हम उनके निशाने पर हैं। अगर मैंने कुछ गलती की तो वो तुम्हें मार देंगे। मारने दो उन्हें, हम साथ साथ जी नहीं सके तो क्या?
एक साथ मर तो सकते हैं, अगले जन्म में हम दोबारा मिलेंगे। नहीं, मुझे तुम इसी जन्म में चाहिए, जिंदा। मुस्लिम आतंकवादी को ब्राह्मण लड़की नहीं छोड़ूंगा। पुलिस में जा रहा हूं मैं। रुक जाओ, ऐसा मत करो। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, मैं कह रहा हूं ऐसा मत करो। रुक जाओ भैया। दया करो गोपी के, ले लो मोहे शरण। दया करो गोपी के, ले लो मोहे शरण। कृपा करो मोहे, तुम अनमोल रतन। कृष्ण कन्हैया नाग नथैया गोपिन के बनवारी, तुम बार खड़ी राधिके मांगे मांगे आज शरण। तुम संग नाता जोड़ चुका हूँ, जग से रिश्ता तोड़ चुका हूँ। सौंप दिया है तुमको तन मन, विनती कर राधे। जीवन पथ पे तुमसे उजाला, दास रचैया गोकुल ग्वाला। तुम बिन मोरा जीवन सूना, तुम बिन मोरा जीवन सूना। राधे मंद सुरों में गाए पवन, मगन हुआ है गगन। एक हुए ऐसा लगता है धरती और गगन। महका सा लगता है आज तो ये मन का उपवन। एक हुए ऐसा लगता है धरती और गगन। मंदसुरों में गाए पवन, मगन हुआ है गगन। एक हुए ऐसा लगता है, मगन हुआ है गगन। दया करो गोपी के, ले लो
कुल रतन। कृष्ण कन्हैया नाग नथैया गोपिन के बनवारी तुम, बार खड़ी राधिके मांगे मांगे आज शरण। मार दिया। पापी पापी हो तुम। बको मत, वो देखो, आंखें खोल के देखो। ए छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो इन्हें। मुझे मार डालो। तुझे मारकर फिर आचार्य को तो आज मैं मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो इन्हें। तेरी इस मासूकों को मैं मार दूंगा। हिंदू मुस्लिम पारसी सिख ईसाई सब एक है, इंसान एक है, ऊपर वाला भी एक है, ये संसार एक है। तो जब तक जिंदा रहेगा इस सारी दुनिया को खतरा है। नहीं नहीं, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। नहीं पुत्र, भगवान के दिए हुए जीवन को तुम्हें लेने का कोई अधिकार नहीं है। शिवनामी, शिवनामी। शिवू, 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 शिवू। अर्जुन, मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? मेरे पास है। शं नो मित्रस्यं वरुणः, शं नो भवत्वर्यमा, शं न इंद्रो बृहस्पतिः, शं नो विष्णुरुक्रमः, नमो ब्रह्म। जो जिंदा है उसका श्राद्ध नहीं होता, ये तुम्हें नहीं पता है पुत्री। हर एक जन्म के लिए एक नियम होता है पुत्री, वो पूर्ण किए बिना कोई भी जीवी शरीर को छोड़कर नहीं जाता।
ये पुराना शाहजहां नहीं है। मौत के मुंह से छीनकर इसे हमने सुरक्षित संभाल कर रखा हुआ है तुम्हें सौंपने के लिए। ये जीवित है ये पता चला तो वो मार देंगे, इसलिए मैंने इसे छुपा कर रखा। ये चाहता तो उसी दिन लौट जाता। ये तेरा प्रेम है, ये बच्चा तुम लोगों की अमानत है, ये बहुत है तुम दोनों की खुशी के लिए।